वेस्ट यूपी यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक और बड़ी राजनीतिक शख्सियत थी जिनका नाम था बाबू नारायण सिंह। बाबू नारायण सिंह उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर से आते थे और वह राजनीति में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे थे। खास बात यह भी थी कि वह उत्तर प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री थे। वह लंबे समय तक कांग्रेस में रहे, आजादी से पहले ही कांग्रेस से जुड़ गए थे। साथ ही चौधरी चरण सिंह के साथ भी वह काफी समय तक रहे। बाबू नारायण सिंह वकालत से राजनीति में आए थे। आप सभी को मेरा नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकुर त्यागी और आज आपके सामने प्रस्तुत है वेस्ट यूपी के दिग्गज राजनेता रहे बाबू नारायण सिंह का सियासी सफर। बाबू नारायण सिंह का जन्म 8 जून 1924 को हुआ था और वह मूल रूप से कैराना क्षेत्र के गांव बीनडा निवासी थे। हालांकि मुजफ्फरनगर शहर में उनका निवास 188 सिविल लाइंस था। साल 1945 में बाबू नारायण सिंह कांग्रेस में शामिल हो गए थे, लेकिन वह मुजफ्फरनगर में वकालत करते रहे। धीरे धीरे राजनीति में उनकी सक्रियता बढ़ने लगी थी। 1961 में वह जिला परिषद मुजफ्फरनगर के चेयरमैन बने थे और 1963 में मुजफ्फरनगर कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष बनाए गए थे। खैर 1967 में चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस से अलग होकर भारतीय क्रांति दल यानी कि बीकेडी की स्थापना की थी, तो बाबू नारायण सिंह चौधरी चरण सिंह के साथ बीकेडी में ही शामिल हो गए थे। चरण सिंह ने उन्हें मुजफ्फरनगर का जिलाध्यक्ष भी तभी बना दिया था। 1969 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो बीकेडी ने जिला मुजफ्फरनगर में सभी दलों का सुपड़ा साफ कर दिया था। तब जिले की सभी 8 सीट कांधला, खतौली, जानसठ, मुजफ्फरनगर, मोरना, चरथावल, कैराना और भवन पर बीकेडी के उम्मीदवार जीते थे और सभी 8 सीटें जीतने से जिलाध्यक्ष का सियासत में कद बढ़ना तो लाजमी था ही। देश में साल 1971 में लोकसभा के चुनाव हुए और चौधरी चरण सिंह ने अपने जीवन का पहला लोकसभा चुनाव मुजफ्फरनगर से लड़ने का निर्णय लिया था। परिणाम आया था तो सीपीआई के उम्मीदवार ठाकुर विजयपाल सिंह से चौधरी चरण सिंह चुनाव हार गए थे और तब बाबू नारायण सिंह पर भीतरघात के आरोप लगे थे। चौधरी चरण सिंह से मतभेद के बाद बाबू नारायण सिंह ने बीकेडी छोड़ दी थी और फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए थे और कांग्रेस ने उन्हें मुजफ्फरनगर का जिलाध्यक्ष बना दिया था। 1974 में बाबू नारायण सिंह को कांग्रेस ने मोरना विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया था। ये चुनाव बेहद दिलचस्प था क्योंकि बेहद करीबी मुकाबला हुआ था। नारायण सिंह ने बीकेडी के उम्मीदवार सईद मुर्तजा को सिर्फ 112 वोट से शिकस्त दी थी। नारायण सिंह को 32,670 और सईद मुर्तजा को 32,550 वोट मिले थे। 1975 में हेमवती नंदन बहुगुणा की सरकार में सहकारिता, पशुपालन और मत्स्य विभाग के कैबिनेट मंत्री बाबू नारायण सिंह बन गए थे। इमरजेंसी लगने के बाद नारायण सिंह भी जनता पार्टी के साथ चले आए थे। अगला चुनाव नारायण सिंह ने जनता पार्टी से ही लड़ा था, यानी कि इमरजेंसी हटने के बाद 1977 के इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नजर मोहम्मद को शिकस्त दी थी। 6 मार्च 1979 को बनारसी दास यूपी के मुख्यमंत्री बने और 7 मार्च 1979 को मोरना विधायक नारायण सिंह उप मुख्यमंत्री बने थे। ऐसे में यूपी की सियासत में बाबू नारायण सिंह का कद काफी बड़ा हो गया था। साल 1980 के लोकसभा के चुनाव आए और तब यूपी में विधानसभा के चुनाव भी साथ हुए थे, लेकिन नारायण सिंह ने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था, बल्कि कांग्रेस ने कैराना लोकसभा सीट से नारायण सिंह को मैदान में उतार दिया था और जनता दल सेक्युलर से चुनाव लड़ रही थी चौधरी चरण सिंह की पत्नी गायत्री देवी। इसलिए यह चुनाव बेहद अहम था और सभी की नजर परिणाम पर थी। तब चौधरी चरण सिंह ने हुकुम सिंह को अपनी पार्टी ज्वाइन कराई थी, क्योंकि नारायण सिंह भी गुर्जर समाज से आते थे और हुकुम सिंह भी। हुकुम सिंह को साथ लेकर गुर्जर वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश चौधरी चरण सिंह ने की थी और परिणाम ये हुआ था कि नारायण सिंह गायत्री देवी से 59,481 वोटों से हार गए थे।
अब हुआ यूं कि बाबू हुकुम सिंह तो चौधरी चरण सिंह से अलग हो गए थे और कांग्रेस में शामिल हो गए थे। तब नारायण सिंह ने कांग्रेस छोड़ दी थी और वह चौधरी चरण सिंह की पार्टी लोकदल में शामिल हो गए थे। 1984 में चौधरी चरण सिंह ने बाबू नारायण सिंह को मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हो रहे इस चुनाव में कांग्रेस की लहर थी। नारायण सिंह कांग्रेस उम्मीदवार धर्मवीर त्यागी से 85,000 से भी ज्यादा वोटों से हार गए थे। यह उनका आखिरी चुनाव भी था। 19 जुलाई 1987 को बाबू नारायण सिंह का निधन हो गया था। जैसा कि आपको पहले बताया था कि 1969 में बीकेडी ने बाबू नारायण सिंह के जिलाध्यक्ष रहते हुए 8 की 8 सीट जीती थी। ऐसा प्रदर्शन कोई पार्टी किसी भी चुनाव में नहीं दोहरा सकी है। हाँ, अब के मुजफ्फरनगर जिले में जरूर 2017 में भाजपा ने सभी 6 सीट जीती थी, लेकिन अगर शामली जिले को मिलाया जाए तो वहां पर थाना भवन, कैराना और शामली 3 सीट है। 2017 में कैराना सीट सपा ने जीती थी और शेष दोनों सीट पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी। आपको ये बता दें कि 28 सितंबर 2011 को ही मुजफ्फरनगर से अलग होकर शामली को जिला बनाया गया था। जल्द ही आपके सामने एक और सियासी शख्सियत की कहानी लेकर आएंगे। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे Facebook पेज को फॉलो करें, हमारा सहयोग और समर्थन करें, साथ ही हमारा उत्साहवर्धन भी करते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।